जोशीमठ की दरार। किसी ने तो आते हुए देखी होगी जोशीमठ की दरार। क्या हुआ होगा आखिर जो पहाड़ करने लगे पुकार। कितनी पीढ़ियां इन पहाड़ों के ऊंचे नीचे रास्तों पर जवान हुई। हरिशंकर की यह पावन भूमि शंकराचार्य का तीर्थ स्थान बनी, जहां मंदिरों की घंटियों से हवा पूजन कर निकलती थी। यहाँ बरसती एक एक बूंद पवित्र नदियों का जल बनती थी। यहाँ आना अपने आप में तपस्या होती थी। भगवान की अनुभूति इसी भूमि पर होती थी। चार धाम का स्वप्न इसी स्थान से पूरा होता था। फूलों की घाटी हेमकुंड साहिब का दर्शन प्राप्त होता था। सफेद हो जाती ओली की घाटी जहां इसका गलियारा थी। सफेद हो जाती ओली की घाटी जहां इसका गलियारा थी। अध्यात्म की ज्योति से यह धरती करती हर तरफ उजियारा थी। पर अचानक इमारतों में यहाँ दरारें आने लगी। पर अचानक इमारतों में यहाँ दरारें आने लगी। बरसों की बसी यह धरती हमें कुछ बताने लगी। तीर्थयात्री भी बढ़ते गए और पर्यटक भी बढ़ते गए। बढ़ते होटलों से बोझ जोशी मठ पर बढ़ते गए। जमाने पहले यहाँ कहीं 3 सरोवर हुआ करते थे। पहाड़ों को थामे पेड़ सबको आश्रय दिया करते थे। अब तो पेड़ भी कट रहे हैं और पहाड़ भी कट रहे हैं। अब तो पेड़ भी कट रहे हैं और पहाड़ भी कट रहे हैं। विकास की आंधी में कितने आशियाने उजड़ रहे हैं। कल को जोशीमठ ही ना रहा तो चार धाम का क्या होगा। कल को जोशीमठ ही ना रहा तो चार धाम का क्या होगा। क्या विकास रहेगा वहां जहां कोई इतिहास ही ना होगा। पवित्र पहाड़ है यहाँ, कोई मैदानी इलाका तो नहीं। पवित्र पहाड़ है यहाँ, कोई मैदानी इलाका तो नहीं। ये बड़ी होती दरारें कहीं प्रकृति का इशारा तो नहीं। जो जोशी मठ का निवासी हो यह उसका स्थान रहे। जो जोशी मठ का निवासी हो यह उसका स्थान रहे। सुरक्षा संरक्षण निश्चित हो, अनुरूप उन्हें सम्मान मिले। निर्धारित पर्यटक ही पहुंचे जोशीमठ। निर्धारित पर्यटक ही पहुंचे जोशीमठ। अब ना कोई भार बढ़े, जिम्मेदारियां चिन्हित हो, भ्रष्टाचार का न कोई प्रकार रहे। यह है हमारी सांझी संपदा, ना इस पर कोई आंच रहे। यह है हमारी साझी संपदा, ना इस पर कोई आंच रहे। प्रकृति पर ना पहुंचे कोई नुकसान, सर्वदा इसकी जांच रहे। मिलजुल कर काम करेंगे तभी जोशी मठ बच पाएगा। मिलजुल कर काम करेंगे तभी जोशी मठ बच पाएगा। वरना हमारा अपना दिव्य स्थान सदा के लिए विलुप्त हो जाएगा। वरना हमारा अपना दिव्य स्थान सदा के लिए विलुप्त हो जाएगा। जोशी मठ पर लिखी हुई मेरी ये कविता आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।